मध्यमामस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिप्राणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीचिद्गणगणेशाय नमो मह्यं सुखं नित्यं सत्प्रकाशं व्यापकं नामरूपे अधिष्ठानं बुद्धिबोध्यं बुद्धेर्तर्क्यत्वनिर्मलम् अपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यं परं महः तदेवान्नवत्तोऽन्यदिति मे निश्चिता मतिः। तो प्रपंच क्या है? ब्रह्म का विवर्त है। इसीलिए ये दिखाने के लिए कह दिए कि सृष्टि की प्रक्रिया का कथन किया गया। ब्रह्म का विवर्त है माने सृष्टि कथन कर कर ऐक्य में तात्पर्य है। इसके लिए सृष्टि का कथन है, उपनिषद में ऐसे बतलाया। आगे कहते हैं तत्र सृष्टौ यह क्रमः उक्तः तस्यापि स्थूलदृशां पुंसां उत्पत्ति क्रम विपरीत क्रमेण परमकारेण ब्रह्मणि परमकारणे ब्रह्मणि सर्वकार्यलय चिंतन द्वारा अद्वितीय ब्रह्म अवबोधनाय एव अद्वैत बोधनमेव प्रयोजनम् इति अद्वैत बोधनमेव प्रयोजनम्। ये हो गया कि सृष्टि का तात्पर्य, सृष्टि जो कथन करती है उपनिषद भिन्न भिन्न प्रकार से, वो ब्रह्म का विवर्त होने से तात्पर्य ऐक्य में ही है, एकमेवाद्वितीय ब्रह्म में। तो इस सृष्टि का लाभ कैसे होगा? तो कहते हैं एक तो चिंतन और दूसरा उपासना। जिसको ज्ञान उत्पन्न नहीं हो रहा है वो उपासन कर सकता है, तो चिंतन कर सकता है। इसको लेकर चिंतन, ध्येय चिंतन तो ध्यान करे या ध्येय चिंतन चिंतन ज्ञान भी, दोनों प्रकार से उपयोगी है ये सृष्टि प्रक्रिया। तो कहते हैं जिस क्रम से सृष्टि का वर्णन हुआ है उसके भिन्न क्रम से लय का चिंतन करेंगे। तत्र सृष्टौ यह क्रम उक्ता, जो क्रम बताया गया कि आकाश, उसके बाद वायु, वायु के बाद अग्नि, ये सब कहाँ से? पहले ब्रह्म से। तो ब्रह्म से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से आप जल, जल से पृथ्वी, और उसके बाद पृथ्वी, इसके बाद जो है सभी पंचमहाभूत से भौतिक। तो इस क्रम से लेंगे तो सभी घटेगा कारण में। सभी कार्य की सत्ता कारण की सत्ता है। ऐसे कर कर कार्य का कारण से अभेद दिखाकर कारण ही है, सत कार्य है ही नहीं। ऐसे क्रम से, भिन्न क्रम से, विरुद्ध क्रम से, उल्टे क्रम से चिंतन करेंगे और लय करेंगे। यही लय चिंतन, लय का चिंतन करेंगे। या तो अंत में जब भी ब्रह्म है करके कहेंगे उसमें जो लय हो गया वो मैं हूं, ऐसे चिंतन करेंगे। तो कहते हैं तस्यापि, ये क्रम जो बताया है, तत्र सृष्टौ यह क्रमः उक्तः तस्यापि स्थूलदृशां पुंसां, तस्यापि उसका कथन, वो क्रम जो है, क्रम का भी केवल सृष्टि का तात्पर्य ब्रह्म में, अद्वितीय ब्रह्म में नहीं है, पर जो क्रम है उसका भी तात्पर्य कहते हैं क्या है? स्थूलदृशां पुंसां। स्थूल दृक् यानी स्थूल दृष्टा जो है, स्थूल दृष्टा जो पुरुष है माने जिसकी स्थूल दृष्टि है, जो स्थूल देखता है, स्थूल समझ में आता है, उसको सूक्ष्म समझ में नहीं आता है। तो उसको स्थूल से शुरू कर कर सूक्ष्म में जाना है। तो धीरे 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 मन सूक्ष्म समझ पाता है। इसीलिए कहते हैं वैसे पुरुषों को, वैसे साधकों को उत्पत्ति क्रम से विपरीत, उत्पत्ति क्रमात् विपरीत क्रमेण परम कारणे ब्रह्मणि। परम कारण जो है तो कार्य का कारण में लीन होगा, वो कार्य है तो उसका कारण में लीन होगा, वो भी यदि कार्य है तो उसका कारण में लीन होगा। ऐसे करते करते अकार्य जो है, जो कार्य नहीं है, वैसा जिसका कोई कारण नहीं है, ऐसे वाले ब्रह्म में लीन हो जाएगा जो परम कारण है, माने उसका कोई कारण नहीं है क्योंकि वो कार्य नहीं है। ऐसे परम कारण ब्रह्म में सर्व कार्य लय चिंतन द्वारा, तो सभी कार्यों का लय चिंतन उसी में समाप्त होगा, उस ब्रह्म में। तो उस लय चिंतन के द्वारा अद्वितीय ब्रह्म अवबोधनाय, अद्वितीय ब्रह्म बोधन के लिए कि एकमेव अद्वितीय ब्रह्म है, एक ही ब्रह्म है और वो मैं हूँ।
ऐसे बोधन कराने के लिए एव इति अद्वैत बोधनमेव प्रयोजन। तो क्या प्रयोजन है? क्रम का भी प्रयोजन वही है, अद्वैत बोधन है। सृष्टि का तात्पर्य ब्रह्म में, तो क्रम का तात्पर्य किसमें है? क्रम किसके लिए बताए? सृष्टि कह देते हैं ऐसी सृष्टि है करके, पर क्रम क्यों बताया? क्रम इसके लिए बताया कि उसके विरुद्ध दशा से चिंतन करेंगे, विरुद्ध दिशा में विरुद्ध प्रकार से क्रम से चिंतन करेंगे तो लय हो जाएगा ब्रह्म में, जो परम कारण है और वो मैं ही हूँ। ऐसे अद्वैत बोधन कराने के लिए क्रम का भी प्रयोजन है। न तो आकाशादीनाम उत्पत्तौ क्रम बोधने वा तेषाम परस्पर कार्यकारणता बोधने वा सृष्टि श्रुते है प्रामाण्यम। यहाँ पे कॉमा नहीं होना चाहिए, बोधने वा। तो न तु, किंतु इसका तात्पर्य कहाँ नहीं है? तो कहते हैं आकाशादि नाम उत्पत्तो क्रम बोधने वा, या आकाश आदि की उत्पत्ति स्वार्थ में कि ऐसे ऐसे उत्पत्ति हुई है, ऐसी सृष्टि है, उसमें तात्पर्य नहीं है, वो प्रयोजन नहीं है, प्रामाण्य भी नहीं उस अंश में। और क्रम बोधने, क्रम का बोधन इसके बाद ये आता है, उसके बाद ये आना चाहिए, ऐसे भी कोई तात्पर्य नहीं है, उस अंश में प्रामाण्य नहीं है श्रुति का। तेषाम परस्पर कार्य कारणता बोधने वा, या उसमें कार्य कारणता है, वास्तविक कार्य कारणता है, केवल कार्य है ऐसे दिखाकर कार्य कारण से अभिन्न है ये दिखाने में तात्पर्य, न कि ये वास्तव कार्य है उसका। केवल कार्य कारण से अभिन्न है ये प्रक्रिया है, वो दिखाने के लिए क्रम दिखाया है। किंतु उस क्रम से ये पहले आया है, ये उसके बाद आया, इसके बाद उसकी सृष्टि हुई, इससे उसकी सृष्टि हुई है, ऐसा तात्पर्य नहीं है। तो कार्य कारण भाव में तात्पर्य नहीं है, पर कार्य कारण भाव मानकर, मिथ्या कार्य कारण भाव ही मानकर कार्य की कारण से अभिन्नता दिखाएंगे। और फिर कार्य है ही नहीं, कारण ही है, तो कार्य कारण भाव कहाँ से होगा? कारण भी कार्य को लेकर ही नाम है एक, तो संज्ञा भी नहीं रहेगी। तो ऐसे कर कर परस्पर कार्य कारणता अवबोधने, या कारणता बोधने अवबोधने वा सृष्टि श्रुते है प्रामाण्यम नास्ति, न जुड़ जाएगा वहाँ पे नास्ति, वहाँ पे सृष्टि श्रुति का कोई न आकाश आदि उत्पन्न हुए ऐसा तात्पर्य है, ना उसके क्रम में तात्पर्य है, ना उसमें उनमें कार्य कारण परस्पर ऐसे कार्य कारण भाव है, उसमें भी कोई तात्पर्य है ही नहीं, इसीलिए वो प्रमाण है ही नहीं, उस विषय में प्रमाण है ही नहीं। सृष्टो नास्ति क्रम, वास्तविक क्रम है ही नहीं सृष्टि में। किंतु सर्वे पदार्थाः एकस्याः एव अविद्याया सकाशात् उत्पन्नाः। सत्य क्या है कि सृष्टि का कोई क्रम है ही नहीं। जैसे स्वप्न में कोई क्रम नहीं, वैसे जागृत प्रपंच की सृष्टि में भी कोई क्रम है ही नहीं, वास्तविक क्रम नहीं है, सभी युगपद उत्पन्न हुए। आप यदि चिंता करेंगे, वैज्ञानिक दृष्टि से भी चिंता करेंगे, तो कैसे ये हर बात समझ में नहीं आएगी। जैसे देखिए, अग्नि से जल उत्पन्न हुआ है, पर जल अग्नि को बुझाता है, ऐसे यदि चिंतन करेंगे तो नहीं लगता नहीं है कि हाँ इसमें कुछ तात्पर्य लग रहा है, ऐसे सत्य है, इस अंश में ऐसा नहीं लगता। हाँ, कुछ उसमें अधिक विचार कर कर, कुछ चिंतन कर कर वैज्ञानिक दृष्टि से भी कोई घटा देगा, वेद में श्रद्धा रखकर कि नहीं ये तो वेदों में कहा गया ऐसा ही है, इससे साइंस आया इत्यादि कर देंगे, उसमें तात्पर्य है नहीं, वो विषय ही नहीं है हमारा। कोई कर दे, हाँ यदि कर भी देता है और मान लीजिए कि विज्ञान के रूप से सिद्ध भी हो जाता है, उसमें तात्पर्य है ही नहीं। देखिए 5 है उसमें तात्पर्य। अभी देखिए अनुवाद भी करते थे पहले, जो आकाश है उस शब्द का क्या अनुवाद करेंगे? आकाश जो प्रसिद्ध है, रूढ़ी अर्थ है, उसका अनुवाद क्या होगा? स्काई करके होगा। स्काई की बात कर रहे हैं हम, अभी स्पेस करके करते हैं। अभी आप यदि पुराने अनुवाद देखेंगे, जैसे गंभीरांजिया और कुछ है, ईथर ऐसे अनुवाद करते थे पहले, आकाश का ईथर। तो ये ईथर क्या है? तो आकाश, तो ये सब अनुवाद से समझकर या वैसे ही इदमित्थम ऐसे ही समझकर कुछ लाभ नहीं मिलने वाला। यदि ये समझ गए कि वो तात्पर्य है ही नहीं, ऐसे 5 कुछ है कि जो गोचर होते हैं, इंद्रिय गोचर हो या विचार से समझ आता है कि देश है, काल है, ये कैसे कथन करेंगे? देश काल तो समझ आता है फिर भी,
घड़ी देख के ही समझ में आता है, नहीं काल तो वैसे भी समझ में आता है, बैठे रहेंगे घड़ी भी नहीं देखे तो भी समझ में आता है कि काल बदल रहा है। ये सब जो प्रत्यक्ष है उसका कुछ कथन करना है, ऐसे कथन किया है क्योंकि हमारे प्रत्यक्ष में है, ये हमारे अनुमान में भी है। प्रत्यक्ष में नहीं होता तो अनुमान से लगता है ऐसा होना चाहिए कि ये प्रत्यक्ष है, ऐसे कोई नहीं मानते। कोई आकाश प्रत्यक्ष नहीं कहते, वेदांती के लिए तो आकाश प्रत्यक्ष है, तार्किक के लिए नहीं है। ऐसे कर कर घटा देते हैं अनुमान से, तो आकाश मानना पड़ेगा। ऐसे कुछ देश है ऐसा मानना पड़ेगा जिसमें वस्तु की सृष्टि हो सके। अवकाश प्रदातृत्व आकाशत्व, तो आकाश क्या है, या आकाश अवकाश देता है बाकी सबको, वायु को, अग्नि को, ऐसे। तो इसलिए उसमें तात्पर्य नहीं है। अधिक चिंतन करेंगे तो और अधिक चिंतन लगेगा उसको जस्टिफाई करने के लिए कि ऐसा ही है, क्योंकि सब अभी आजकल क्या है, विज्ञान पढ़े हैं सब, तो इसलिए विज्ञान की दृष्टि से आक्षेप करेंगे, उसमें तात्पर्य है नहीं। विज्ञान का जो विषय नहीं है ऐक्य, चैतन्य विज्ञान का विषय है ही नहीं। वो स्वयं कहते हैं हमारा विषय नहीं। यदि कहते हैं तो भी क्या है कि वो इंसिडेंटल कह देते, ये क्या है कि ये एक्सीडेंटल कह देते। कैसे हुआ पता नहीं, एक्सीडेंटल कह देंगे या अधिक पूछ गए इंसिडेंटल कह देंगे। ये सब जुड़, जैसे चारवाक पहले कहते थे उनका निराकरण पहले ही कर दिया है कि जब भी दो भिन्न भिन्न अंग है उनमें यदि चैतन्य नहीं है जिससे शरीर बन गया है, वो चैतन्य मृत शरीर में नहीं है। जो मर गया है उस शरीर में वो तो विभिन्न अंग है, वैसे ही जुड़े हैं, वो अभी तक टूटे नहीं है, बिखरे नहीं है, जलाया नहीं है, उसको काटा नहीं है या जो भी है। तो जो भिन्न भिन्न अंग एकत्र आकर स्वयं चैतन्य न होकर चैतन्य उत्पन्न करते हैं, ये चारवाक का पक्ष है। उसका तो निराकरण कर दिए। वो तो देखिए मृत शरीर भी है, उसमें ऐसा क्या है चला गया जो मृत शरीर में चैतन्य नहीं है पर अंग जुड़ने के बाद चैतन्य आ जाता है, ऐसे आप कहते हैं। यही आक्षेप वैज्ञानिकों पर होगा, मॉडर्न साइंस पर। साइंटिस्ट कहेंगे कि ये कुछ है, केमिकल से होता है, कि ये कुछ केमिकल रिएक्शन होता है, सोडियम पोटेशियम पंप है, वो है। अरे वो पंप काम करने के लिए भी कुछ चाहिए ना, प्राण चाहिए, तो कहेंगे अरे कुछ प्राण जैसे वो कुछ मान लेंगे कि ऐसे है। ये एनर्जी क्या है, बॉडी में एनर्जी क्या है जिसके लिए डॉक्टर स्वयं टॉनिक देंगे कि आप ले लीजिए, थोड़ा ये हुआ है। अन्नमय कोश बन रहा है उससे ही प्राणमय कोश उससे ही ले रहा है आहार से, उससे ही मन में बल आ रहा है, उससे ही बुद्धि में बल आ रहा है। और ये सब देख कर कि आनंद उससे प्राप्त हो रहा है, नहीं आ रहा है, आनंद उससे प्राप्त नहीं हो रहा है। आनंदमय कोश में भी जो है, तो ये चैतन्य जो है वो वास्तविक होना, यही आनंद रूप है। नहीं होता तो कोई जीने की इच्छा नहीं करते, ऐसे कि मैं जीऊं करके इच्छा होती है। कब तक जीऊं, कभी समाप्त ही ना हो, वही आनंद है। यदि ऐसा दुख होता, हमारा स्वरूप में दुख होता, तो कोई आनंद की ओर नहीं भागता, सुषुप्ति की ओर, और मैं जीऊं करके इच्छा ही नहीं होती। अभी कोई कहते हैं जीने की इच्छा नहीं रही, अरे जीने की इच्छा नहीं रही क्योंकि ये शरीर आपको पीड़ा दे रहा है। कोई आशा नहीं रही, वो भिन्न है, वो तो आनंद स्वरूप में आ गया, ठीक है, आशा नहीं रही। पर फिर भी अभी जो हो गया है वो नष्ट होता है तो दुख होता है। वो क्यों होता है? तो आशा है उसमें कि मैंने जो किया है, मेरा कुटुंब जो है उनको कोई दुविधा न हो, ये भी आशा है। अरे मुझे तो कुछ इच्छा नहीं है पर मेरे बच्चों को ये सब मिल जाए, वो सब सुखी रहे, अरे ये आशा भी है ना। उनको दुख होता तो आपको पीड़ा क्यों हो रही है? क्योंकि आपके शरीर से उत्पन्न हुए इसीलिए पीड़ा हो रही है, वो भी आशा ही है। मेरे लिए स्वार्थ में आशा नहीं है, परा आशा है, उससे दुख आता है। तो स्वरूप अभी तक नहीं जाने हो आप। स्वरूप जो है, ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होना चाहिए, वो शरीर के साथ जुड़कर दूसरे की ओर यदि दूसरे की पीड़ा देखकर पीड़ा होता तो अच्छा है, गुण अच्छा है, किंतु मुक्त स्वभाव नहीं है, ये स्वरूप नहीं है। ये जो मुक्त है उनको भी पीड़ा होती है, अंतःकरण के साथ जुड़कर दूसरे की पीड़ा से पीड़ा होती है, पर वो पीड़ा मिथ्या है, उनको पता है ये मिथ्या है, पर जब तक है प्रारब्ध तब तक वो लोक संग्रह के लिए व्यवहार करते हैं। अभी इस पर कोई आक्षेप कर सकता है कि अरे कोई सुसाइडल केस होते, जीना नहीं चाहते, आप कहते हो आनंद है इसलिए जीना चाहते। सभी जीना नहीं चाहते, कोई पर वो भी क्यों जीना नहीं चाहते? क्योंकि दूसरी पीड़ा है।
उनको कारण पूछे, कोई बिना कारण नहीं कहते। सुसाइड लेटर में लिख के जाते, या तो नहीं करें फिर भी लोगों को पता होता है क्यों किया, या तो साइकोलॉजिकल कुछ इशू है, या और भी है और साइकोलॉजिकल भी है कि शारीरिक पीड़ा है, मानसिक पीड़ा है, कोई दूसरा कष्ट दे रहा है, कुछ रिलेशंस में है, पता नहीं क्या क्या है, धन नुकसान हो गया, कुछ पैसा ले लिया। यदि वो जो कारण है वो सब उसका निवारण कर देंगे तो जीना चाहेगा, फिर भी तब चाहेगा, क्योंकि वो इस जन्म से कहता है कि ये इससे छुटकारा मिल जाए, पर आनंद चाहता है कि इससे छुटकारा मिलकर कहीं और प्राप्त हो जाए। तो ये मूर्खता होती है ये, कि बिना समझे कि इससे हटकर दूसरी जगह जाएंगे, इससे अच्छा मिलेगा, ऐसा नहीं है, इससे बुरा भी मिल जाए, इससे बुरा भी मिल जाए, और शरीर ही नहीं माले, क्योंकि आपने शरीर जो दिया था उसका अंत कर दिया, दूसरा शरीर ही ना मिले बहुत देर तक, तो प्रेत अवस्था जो कहते हैं उसमें तो इससे अधिक ऐसी पीड़ा है कि भूख भी मिटा नहीं सकते। कि अभी तो भगवान ने हाथ दिया है, मुंह दिया है और खा सकते हैं, वहां पे तो मुंह भी इतना छोटा होगा, भूख बड़ी होगी, मिटेगी नहीं प्रेत अवस्था में। तो इत्यादि, इसीलिए ये संदर्भ में कह दिया मैंने। तो ये आनंद जो स्वरूप है उसमें तात्पर्य है। तो ये जो क्रम है, इससे जो भौतिक सृष्टि हुई है, शरीर हुआ इत्यादि, ये कथन सो है, ये सब क्या है कि अद्वैत में घटाने के लिए है, सब आनंद रूप आत्मा में घटाने के लिए, चैतन्य स्वरूप है उसमें घटाने के लिए। तो सृष्टि का क्रम ये तात्पर्य नहीं है, इसके बाद ये हो या इत्यादि, ये विचार कर कर भी नहीं घटा। विज्ञान की बात इसलिए की कि ये वैज्ञानिक दृष्टि से विचार कर कर भी दोष देखेंगे, और कोई घटा भी देगा, तात्पर्य उसमें नहीं है। इतना ही कहना है, क्योंकि विज्ञान का जो विषय नहीं है वो इसका विषय है, चैतन्य स्वरूप मोक्ष। तो और आप बाकी देखेंगे वहां पे भी, विज्ञान में भी यदि नित्यत्व का एक कथन करते हैं कि सभी जीना चाहते हैं, वो है, उनको ही पता है कि सभी जीना चाहते हैं। तो ये जीना चाहते तो लाइफ को प्रोलॉन्ग करना, क्वालिटी ऑफ लाइफ को नहीं बढ़ाते, लाइफ को प्रोलॉन्ग करे कोई, माने यदि जीवन लंबा होगा पर आरोग्य ठीक नहीं होगा तो उसका कोई उपाय, माने वो उपाय से कुछ लाभ नहीं हो उस उपाय से, पर वही चल रहा है। अभी क्या है कि उसको उस दृष्टि से कहते हैं जीना है कुछ भी कर कर। फिर कहते हैं कि शरीर को थोड़ा युवा जैसे रखना है, उसके लिए भी बहुत सारा प्रयोग चल रहा है। फिर कहेंगे अंग जो है वो चले जा रहे हैं, उस अंग को फिर रिजुविनेट करेंगे, युवा बना देंगे। कैसे? वो स्टेम इत्यादि से वो रखेंगे, उसका बैंक बना दीजिए और एक नया उसका बैंक बना दिए। फिर जैसे कैंसर बढ़ता है, वो रेगुलर टिश्यू ही इतना बढ़ जाएगा कि वो कैंसरस हो गया, वो उसकी कोई सीमा नहीं है। तो वैसे ही हर इसमें होता है, तो सेल रखेंगे और उससे फिर निर्माण कर देंगे। जो बूढ़ा हो गया उस अंग को हटा के ये डाल दो, या तो उसी को थोड़ा असिस्ट दे दो, कुछ ऐसे सब बन रहा है। फिर कहेंगे नहीं तो इसको मशीन में ट्रांसफर करेंगे उसका कॉन्शियसनेस। अरे कॉन्शियसनेस ही नहीं पता, मशीन में क्या ट्रांसफर करोगे? तो उस पर भी चल रहा है कि ऐसे कर सकते हैं। तो ये सब विज्ञान का विषय जो है कि जीवन को बढ़ाने का है, कि ये माने कोई समय ही ना हो जिसमें इसकी मृत्यु हो जाए, ये शरीर को लेकर है। पर जो आध्यात्मिक का विषय है, मोक्ष क्या है, वो नहीं है, शरीर को लेकर जीना नहीं है। योगी चाहता है, योगी क्या कहता है कि हम अपनी आयु बढ़ा देंगे, पर उसकी दृष्टि में विज्ञान की दृष्टि जैसा नहीं है। योगी क्यों अपनी आयु बढ़ाता है? सोचता है मैं अपनी आयु बढ़ाऊंगा और प्रारब्ध का जो भोग है वो इसी जन्म में समाप्त करूंगा। जो भी आगे है, कुछ जो दुख प्राप्त होना है, सुख प्राप्त होना है, आगे जाकर मुझे और जन्म देगा, वो मैं इसी जन्म में भिन्न भिन्न शरीरों से भी ले लूंगा और अपनी आयु बढ़ा दूंगा, सब भोग यहाँ समाप्त कर दूंगा। फिर उसके बाद क्या है कि समाधि निष्ठ होकर मुक्ति प्राप्त करूंगा। ये उसकी प्रक्रिया है। योगी भी सोचते हैं ऐसा करें, पर वो वैज्ञानिक से भिन्न है, और वेदांती तो उससे ही भिन्न है। कहते हैं ये सब मिथ्या है, ये शरीर ही मिथ्या, इसको रखकर करोगे क्या? रखकर करोगे क्या इसका अर्थ नहीं कि गंगा जी में डुबा दिए, ऐसा नहीं है। जितना प्रारब्ध है उतना ही ये प्राप्त है, उसका भोग करना है, और ये भोग मेरा नहीं है, अंतःकरण में हो रहा है, इसका मैं साक्षी हूं। ये विषय है ऐक्य बोध कराकर, यही विषय है। इससे ज्ञान होगा, ज्ञान से अज्ञान का नाश होगा, और मैं कभी दूसरा हुआ ही नहीं, जन्म ही नहीं हुआ है मेरा, और मेरा कहीं
मिश्रित भी नहीं हुआ, मिश्रण नहीं हुआ किसी कोश के साथ, क्योंकि कोश सब मिथ्या है, उनकी उत्पत्ति नहीं हुई है, मेरा उनमें जन्म भी नहीं हुआ है, ये तात्पर्य है, ये अंतिम ध्येय है इस प्रक्रिया का। तो इसलिए सृष्टि का कथन भी इसीलिए किए, सृष्टौ नास्ति क्रमः किंतु सर्वे पदार्थाः एकस्याएव अविद्या सकाशाद उत्पन्ना। अविद्या के परिणाम है और ब्रह्म का, आत्मा का विवर्त है, इसीलिए कोई क्रम नहीं है। सभी पदार्थ जो है एक ही अविद्या का कार्य है, एक ही अविद्या से उत्पन्न हुए हैं, परिणाम है अविद्या का, ये कहते हैं। और तत्र परस्परम कार्य कारण भाव वा पूर्व पश्चात कालीनत्व व अविद्या कृते स्वप्ने एवं मिथ्या एव। और पहले प्रश्न जो पूर्व पक्षी ने कहा था कि ये स्वप्न में तो ठीक है कि सभी एक ही अविद्या से उत्पन्न हुए और उनमें कोई क्रम नहीं है, युगोपद उत्पत्ति हुई है, ना कोई क्रम है, न पूर्व भावित्व है, न पश्चात भावित्व है, न कारणत्व है, न कार्यत्व है, न उनकी प्रतीति है करके आक्षेप किया था। तो सिद्धांति ने क्या कह दिया, ऐसा नहीं है, जागृत, इसीलिए जागृत स्वप्न से भिन्न है, ऐसे पूर्व पक्षी ने आक्षेप किया। तो सिद्धांति ने समाधान दिया, पहले कह दिया संभावना देखिए आप, प्रतीति मात्र से सत्य नहीं होता। आप कह रहे हैं कार्य कारण भाव, पूर्व पश्चात कालित्व, ये सब स्वप्न में नहीं है, इसकी प्रतीति है स्वप्न में भी, पहले ये कह दिया, तो संभावना होगी। उसके बाद कह दिया अभी आपके पास कोई हेतु नहीं रहा कि स्वप्न और जागृत में भिन्नता दिखाने के लिए। और जागृत में भी क्या है, ये पूर्व भावित्व और पश्चात भावित्व ये सत्य नहीं है, कार्य कारणत्व सत्य नहीं है, क्रम सत्य नहीं है, सृष्टि सत्य नहीं है, पदार्थ सत्य नहीं है, इसका कथन कर दिया। इसीलिए कह रहे तत्र परस्परम कार्य कारण भाव हुआ कि कार्य और कारण, मृत घट का कारण है, पिता से पुत्र उत्पन्न हुआ इत्यादि, ये सब जो है पूर्व पश्चात कालीनत्व हुआ, पहले हुआ है पिता और पुत्र बाद में हुआ है इत्यादि, ये सब जो है, मृत पहले आया है, घट बाद में आया है, ये सब क्या है कि अविद्या कृते स्वप्न एव, जैसे अविद्या का कार्य जो स्वप्न है, अविद्या ही उसमें कार्य कारण तो भाव डाल देती है, पूर्व पश्चात भावित्व भी डाल देती है, वैसे ही मिथ्या एव प्रतिभासते जागृति अपि, जागृत काल में भी जागृत पदार्थों में ये सब जो है ये मिथ्या एव प्रतिभासते, मिथ्या है। और मिथ्या होकर क्या है, उनका केवल भान हो रहा है, प्रतीति हो रही है, प्रतीति मात्र सत्यत्व के लिए हेतु नहीं है। श्रुत्या उक्तम आकाशादीनां पूर्व पश्चात भावित्व कार्य कारणत्वादिकं तु कारण व्यतिरेकेण कार्यं नास्ति इति मंदानाम होना चाहिए, लग रहा है मंदानाम लय चिंतनार्थम कृतम, ये मंदानोम नहीं मंदानाम होना चाहिए, ये माने ओकार हटा देंगे हो जाएगा, उतना ओकार हटा दीजिए केवल। तो श्रुत्या उक्तम आकाशादीनां पूर्व पश्चात भावित्व कार्य कारणत्व आदिकम इत्यादि जो है, इत्यादिकम तू माने श्रुति में जो कहा गया है आकाश आदि है, आकाश कारण बनता है, और पहले तो आकाश कार्य बनता है, किसका, ब्रह्म का, ब्रह्मात्मा का, उसके बाद आकाश कारण बनता है और वायु कार्य बनता है, तो उनमें कार्य कारण भाव हो गया, फिर ये वायु कारण बनता है और आगे अग्नि ही कार्य बनता है, तो उनमें भी कार्य कारण भाव आ गया, ये सब है। और पूर्व भावित तो पश्चात भावित पे आ गया, क्योंकि पहले आकाश आया है, उसके बाद वायु इत्यादि, ये जो कथन है ये जो है, और उनमें जो पूर्व पश्चात भावित तो पहले बाद में इत्यादि है, और कार्य है, कारण है इत्यादि है जो है, तो कारण व्यतिरेकेण कार्यम नास्ति, कि कारण को छोड़कर कार्य रह ही नहीं सकता। जैसे देखा था हमने, सोना हटा देंगे तो कहाँ रहेगी चूड़ी, कहाँ रहेगी, कहाँ माला रहेगी, कहाँ अंगूठी रहेगी, ये सब क्या है कि कहेंगे सोना हटा देंगे, कारण बाकी रह आपके पास रखी नहीं होगा, कार्य ही नहीं बचेगा। तो इसीलिए क्या कि ये दिखाने के लिए किसके लिए, मंदानाम, माने हम सब जो है धीरे समझते हैं, वैसी बुद्धि नहीं रही, वैसे कहने से नहीं होता, क्योंकि बाकी हमारा जो मिश्रित है उसमें ज्ञान अधिक है, कि जिसके साथ तादात्म्य हो गया है, अहंता ममत्व जो जिसके साथ है, अहंता ममता, वहाँ पे विज्ञान अधिक है, जुड़ा हुआ है, इसलिए विज्ञान के द्वारा उसमें ज्ञान अधिक है। अभी जितना आगे काल बढ़ता जाएगा उतना ही बाह्य प्रपंच में इतना रिसर्च हो जाएगा, इतना शोध हो जाएगा कि वही सत्य लगेगा,
कहने पर भी वही सत्य लगेगा, क्योंकि इतना मशीन ड्रिवन लाइफ हो गया है कि ये सब क्या है कि उसमें सत्यता इतनी दृढ़ हो गई है कि जब ही अहंता ममता हटाने के लिए कहते हैं वो हट नहीं पा रही है। तो इसीलिए क्या है कि मंद अधिकारियों के लिए कार्य कारण से अभिन्न है, ये तो धीरे 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 समझ आएगा। कैसे अभिन्न है कि उसी का दूसरा नाम रूप है। बस मिट्टी का जैसे नाम ही एक घड़ा है और उसी का एक आकार घड़ा है, वैसे ही क्या है सभी कार्यों में घटा देंगे, धीरे धीरे समझ आएगा। तो क्या है ये सब, तो कहेंगे रॉकेट साइंस, ये समझ में नहीं आएगा आपको। अरे रॉकेट भी क्या है देखेंगे, उसमें एक एक पुर्जा निकाल कर देखेंगे, एक एक अंग देखेंगे तो वो क्या है करके देखेंगे, वो कारण से अभिन्न है। ऐसे कर कर देखेंगे, ऐसे सब मिलकर जुड़ा भिन्न कार्य नहीं बनता, ऐसा नहीं है। जैसे हम कह रहे मिट्टी से भिन्न है नहीं घड़ा, किंतु उस मिट्टी से हम पानी नहीं ला सकते। गीली मिट्टी दे देंगे, कहेंगे इससे पानी लेकर आई, नहीं ला सकते। घड़ा चाहिए, पानी के लिए घड़ा चाहिए। पानी यदि लाना है, दूध रखना है इत्यादि, दही रखना है, मिष्टी दही खाना है, उसमें वही चाहिए, वही मटका। ऐसे मिट्टी में डालकर दही दे रहे हैं, खा लो, नहीं खा सकते। तो इसका अर्थ ये नहीं वो सत्य है, क्योंकि हमारे सत्य की परिभाषा क्या है, सत्य है सत्य है करके दूसरे क्या है, अरे सत्य तो है कहेंगे, सत्य नहीं है तो आप दही क्यों खाते, मिट्टी क्यों नहीं खाते, ऐसे नहीं कह रहे हम। सत्य की परिभाषा भिन्न है। लक्षण देखिए सत्य का क्या है, त्रिकाल अबाधित सत्यम, त्रिकालेषु यद अबाधितम तत् सत्यम, ये हमारा लक्षण है कि तीनों काल में जो नहीं रहता। स्वप्न भी वैसे सत्य ही है, तो फिर स्वप्न को सत्य मानते हो क्या आप? नहीं मानते हो। क्यों नहीं मानते हो सत्य आप? क्योंकि वो भी तीनों काल में नहीं है, इसीलिए नहीं मानते हो। यही लक्षण है, जागृत में लगाइए। आपका रॉकेट भी नहीं रहेगा तीनों काल में, जो बनाने वाला वो नहीं रहेगा, जो बनाने वाला है वो नहीं रहेगा, जिससे बना है वो जब भी नहीं रहेगा, तो कार्य सब मिथ्या ही है। उसका कारण भी मिथ्या है यदि वो कार्य है, क्योंकि उसका भी कारण है, वो सत्य हो जाएगा। ऐसे करते करते मृत्तिका इत्येव सत्यम, सत्यता हट जाएगी। जैसे भिन्न प्रकार से भिन्न शब्दों में कथन होता है, यही प्रक्रिया है छांदोग्य उपनिषद में 6वें अध्याय में। ये त्रिवितकरण में 3 महाभूत है, उससे बताते हैं कि ये जो कार्य है, जो लाल रंग में दिखता है वो सब अग्नि का कार्य, ऐसे सोचिए। जो थोड़ा काले रंग का दिखता है वो पृथ्वी का कार्य, ऐसा सोचिए। जो श्वेत रंग का दिखता है वो अग्नि का कार्य, ऐसे सोचिए। जल का कार्य, ऐसे सोचिए। तो कहते हैं और बाकी जो रंग है इसका मिश्रण है करके सोचिए। ऐसे कर कर सभी अपने भौतिक जो है वो भूत में घट जाएंगे। रंग को लेकर बतलाते हैं कि कलर कोडिंग कर कर कि उससे समझ लीजिए। फिर कहते हैं मिश्रित रंग है तो इनका ही मिश्रण है। जैसे प्राइमरी कलर्स होते हैं, या तो RGB लेते हैं या तो RY भी लेते हैं। पेंटिंग में RY भी लेते हैं, रेड येलो और ब्लू लेते हैं। ग्रीन तो येलो और ब्लू के मिश्रण से बनता है, तो सब्सट्रैक्टिव होता है, एक एडिटिव होता है। एडिटिव में लाइट से मानते हैं कि RGB मानते हैं, रेड ग्रीन ब्लू। तो सब प्राइमरी कलर्स। वैसे ही यहाँ पे प्राइमरी कलर जैसा कलर कोडिंग है, एक एक का है, वो एक एक महाभूत का रंग है। तो 3 महाभूत को लेकर घट जाएगी प्रक्रिया कि कार्य जो जो रंग से दिखता है वो सब इसका कार्य मानिए। और ये सब है, ये क्या है, ये भी अपने सूक्ष्म का कार्य है। महाभूत जो है वो भी सूक्ष्म का कार्य है, तो सूक्ष्म में घट जाएगा। और उसमें क्रम है फिर कि तीनों कैसे क्रम में आए हैं, तो उससे क्रम भी का लय चिंतन करेंगे क्रम से। ऐसे कर कर घट जाएगा। और क्या है कि जब देखेंगे फिर अग्नि से क्या किया, अग्नि क्या है कि ये कारण भिन्न नहीं है, अग्नि भी ऐसे कर कर क्या, अग्नि से अग्नि क्या है, अग्न्यः अग्नेः अग्नित्वम अपागतम कह देंगे कि इससे क्या है कि अग्नि से अग्नित्व चला गया। सूर्य देखेंगे, सूर्य क्या है, यदि लाल दिख रहा है तो अग्नि का कार्य है, और उनका श्वेत अंश में जल का कार्य है। ऐसे देखते घटा देंगे, उससे सूर्यत्व चला जाएगा। तो हर कार्य में उसका कार्यत्व चला जाएगा, कारण रूप में आ जाएगा वो। तो कहेंगे कि अग्नि का अग्नित्वम चला जाएगा, सूर्य का सूर्यत्वम चला जाएगा, जल का जलत्वम चला जाएगा। जब भी उसको मिथ्या दृष्टि से देखेंगे
चला जाएगा। तो जलत्व जल से हटा देंगे, अग्नि से अग्नित्व हटा देंगे, बचेगा क्या? कारण बच जाएगा, अग्नि नहीं बचेगा। अग्नि क्या है? अग्नि वो है जिसमें अग्नित्व है, अग्नित्व ही चला जाएगा तो अग्नि कैसे बचेगी? अग्नि है ही नहीं, तो उसका कारण आ जाएगा। जैसे मनुष्य से मनुष्यत्व हटा देंगे, बोलते इसमें मनुष्यत्व ही नहीं है, माने मनुष्य ही नहीं है, ऐसे अर्थ हो गया। तो ऐसे कर कर कार्य से कार्यत्व हटाकर कारण घटा देंगे और प्रक्रिया से आ जाएंगे ब्रह्म तक। ब्रह्म का कोई कारण है नहीं, क्योंकि वो कार्य नहीं है, इसीलिए क्या है कि ये ब्रह्म जो है वो एकमेवा द्वितीय है। ये प्रक्रिया है, किसी भी प्रक्रिया से लेकर ये घटा देंगे तो भी क्या है कि आपको ब्रह्म में एकमेवा द्वितीय ब्रह्म में आना, यही सभी श्रुति का तात्पर्य है। तो इसीलिए कहते हैं मंदों के लिए लय चिंतन बताया है, ये प्रयोजन है, लय चिंतन ही प्रयोजन है। इसीलिए कार्य कारण अभिन्नत्व से आपको ऐक्य में तात्पर्य दिखाएंगे और ऐक्य में लय चिंतन हो जाएगा, वैसा क्रम दिया है। यथा वस्तु स्वरूपम अस्ति तथा एव ध्यानम कर्तव्यम इति नियमो नास्ति। ये समझना चाहिए, जैसे वस्तु का स्वरूप है वैसा ही ध्यान करना चाहिए, ऐसा नहीं है। वस्तु का स्वरूप आपको ज्ञान से अंतिम में वो समझना है, पर जैसे स्वरूप है वैसा ध्यान करने की अपेक्षा नहीं है। इसीलिए क्या है कि ध्यान में बता रहे थे आप इस रूप से ध्यान कीजिए। जैसे अभी देखिए विष्णु सहस्त्र नाम में एक ध्यान दिया है, गीता जी में वही भगवान कृष्ण बनकर कुछ ध्यान दिया है। भगवान भाष्यकार मंगलाचरण करते हैं, नारायण परोव्यक्ताद अंडम अव्यक्त संभव अंडस्यांतस्तु मे लोका सप्तद्वीपा, तो इत्यादि। ये जो है ये ध्यान भिन्न भिन्न है, मंगलाचरण जो भिन्न है उसमें जो दृष्टि लगते हैं वो तो एकमेवा द्वितीय ब्रह्म ब्रह्मात्मा का ही है। तो उसको शिव जी में पूजा कीजिए, नारायण जी कीजिए, विष्णु कीजिए, भगवती के रूप में कीजिए, किसी के रूप में भी करेंगे, ये सब रूप क्या है? ये रूप उसका वास्तविक स्वरूप है ही नहीं। वास्तविक स्वरूप इतने नहीं हो सकते। सगुण जो देखते हैं, गुण का जो चिंतन करते हैं, कितना चिंतन करेंगे आप? वास्तविक स्वरूप है ही नहीं उसका। फिर भी ध्यान में ऐसा कोई नियम नहीं है, जैसा स्वरूप है वैसा ही करना चाहिए, ऐसा नियम नहीं है। हाँ, यदि आपको श्लोक करना है, आपको स्तोत्र पाठ करना है इत्यादि, मंत्र का फल चाहिए, कर्म करना है, उसके लिए जैसे ध्यान बतलाया है वैसा करना है। वस्तु स्वरूप हो ना हो, वास्तविक उसका स्वरूप नहीं हो, फिर भी उस ध्यान का, उस स्तोत्र, उस कर्म, उस उपासना के साथ कोई फल जुड़ा हुआ, इसलिए वैसा ध्यान ही करना चाहिए। किंतु वास्तविक स्वरूप में ध्यान करना चाहिए ऐसा नियम नहीं है। इसलिए कहते हैं यथा वस्तु स्वरूपम अस्ति, जैसे वस्तु स्वरूप में जैसे है, तथा एव ध्यान कर्तव्यम, वैसे ही ध्यान होना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। पर ऐसे ध्यान करने से ऐसा फल मिलता है, ऐसे कहीं लिखा है, तो वास्तविक स्वरूप न हो फिर भी वही ध्यान आपको फल देगा, दूसरा ध्यान फल नहीं देगा। तस्माद जागृत पदार्थानाम अपि परस्परम कार्य कारण भाव नास्ति एव। इसलिए क्या सिद्ध हो गया कि आप लय चिंतन कर रहे हैं, तो लय चिंतन तो कार्य से लेकर उसके कारण में, उससे भी सूक्ष्म कारण में, उससे भी सूक्ष्म कारण में, ऐसे आते जा रहे हैं आप। तो ध्यान चल रहा है, चिंतन चल रहा है, बहुत दूर से आप थोड़ा और समीप, थोड़ा और समीप, ऐसे ध्यान चिंतन करते आ रहे हैं। वस्तु के स्वरूप का ध्यान नहीं है वो, जो चिंतन है वो वस्तु के वास्तविक स्वरूप का नहीं है। वास्तविक स्वरूप में आप अंत में पहुंचेंगे। इसीलिए क्रम जो है, क्रम में तात्पर्य है ही नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है कि क्रम में ऐसे ही आना है। आपने एक 2-4 और स्टेप्स जोड़ दिए, या 100 स्टेप्स में घट रहा है उसको आपने यदि 5 स्टेप्स में कर दिया, तो उसमें कोई अंत में जाके तो एक ही इसमें करना है। ये सब कार्य है, ब्रह्म का ये कार्य है, इसीलिए ब्रह्म में घटा देंगे। या अविद्या का परिणाम है, एक ही इसमें हो जाएगा तो और अच्छा है। उसके बाद कार्य में मिथ्यात्व तो इतना हो जाएगा कि ध्यान की अपेक्षा ही नहीं होगी, उसी में रहेंगे। ये अंत में यही होना है। इसीलिए कहते हैं कि जो नियम नहीं है उस नियम का आग्रह कर कर, अरे ऐसा क्यों नहीं है, क्रम ऐसा दिया है वैसे ही करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जिस प्रक्रिया से आप प्रत्यगात्मा में आ पा रहे हो वही प्रक्रिया है साधु आपके लिए। कोई कहेगा अरे ये श्रुति में ऐसे प्रक्रिया नहीं, अरे श्रुति में प्रक्रिया एक उदाहरण है, उपलक्षण है ये सब।
जब तक अद्वैत तत्व से आप दूर नहीं जा रहे हो तब तक सभी प्रक्रिया ठीक है। दूसरे को समझाने के लिए ठीक नहीं है, अपने लिए ठीक है। दूसरे को जाके समझाएंगे नहीं, हम ये बताते नहीं, उसमें श्रुति को अधिक पता है, संप्रदाय को बहुत पता है, आप उसमें अधिक कुछ जोड़कर मत कीजिए। मैं आपको बताता हूँ ऐसा कीजिए। अरे किसी को लाभ हो रहा है, कोई प्रश्न पूछता है तो ठीक है, उसके लिए प्रक्रिया बदल मत दीजिए दूसरे की। पर जिसको एक उपलक्षण देकर कहते हैं, वो कहते हैं कि हमें ऐसा समझ आता है कि ऐसे करने से ध्यान अधिक बैठ रहा है, कि लय हो जा रहा है, साक्षी भाव प्राप्त हो रहा है, वो करने दीजिए। उसमें आपको क्या हानि हो रही है, आपके तत्व को क्या हानि हो रही है? अरे नहीं, भगवान भाष्यकार ने ऐसे किया है, ऐसे ही करना चाहिए। अरे उन्होंने कहीं नहीं किया ऐसे ही करना चाहिए, आदिपद बैठा हुआ है वहां पे, इसीलिए आदि दे देते हर जगह। कि कोई आकर ऐसे मूर्ख बैठे हुए हैं जो फेनेटिक्स कहते हैं जिनको, अरे ऐसा ही होना चाहिए, भगवान भाष्यकार, अरे आपने ये कर दिया। अरे श्रुति ने आदि दिया है, भगवान भाष्यकार आदि देते, टीकाकार आदि देते, टिप्पणकार आदि देते, फिर पढ़ाने वाले आदि दे देते। ये आदि सब क्या है? जब तक वो मुख्य तत्व का कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है, वो भाई वैसे के वैसे ही है अद्वैत, उसका तो हो भी नहीं सकता। पर कथन में विरुद्ध नहीं होता, तब तक सब ठीक है। इतना बोध होना चाहिए। नहीं तो कहेंगे नहीं, बाकी सबको मेरे जैसा ही समझना चाहिए। अरे ये कैसा आग्रह है? माय वे और दी हाईवे, ये अध्यात्म के लिए ठीक नहीं है। ये तो अहंकार है, ये अहंकार है। दूसरे माने देखिए, हमारे गुरु के प्रति श्रद्धा है, हमारे गुरु जैसे बोलते वैसे ही समझिए, ये भी अहंकार ही है। अपने लिए नहीं, दूसरे में हो गया। ये ममता जो है, यह हमसे जुड़कर ये मेरे गुरु आ गए ना वहां पे, उसमें अहम बैठा हुआ है, मम होने से पहले अहम आता है। तो ये संदर्भ में बता दिया। इसीलिए क्या है कि तस्मात् जागृत पदार्थानाम अपि परस्परम कार्य कारण भाव नास्ति एव। कोई कार्य कारण भाव जागृत में है नहीं, जैसे कि स्वप्न में नहीं है। इसीलिए ये उत्तर हो गया सिद्धांति का। आगे कहते हैं कि क्या है कि इतना कहने के बाद कहते हैं, देखिए आप किसी भी प्रक्रिया में आएंगे, प्रक्रिया क्या है कि अंत में यहाँ पे जोड़ना है आपको, इसलिए सभी प्रक्रिया ठीक है, पर अंत में यही आना है, उसमें कोई भेद नहीं है, अंत में यही आना है। आप देखते कहते कि अरे सभी मार्ग भगवान की ओर जाते, नहीं जाते भाई। ये सब क्या है कि नियो वेदांती जो है उन्होंने कथन कर दिया है कि जो बहुत सारे फिरंगों को पढ़ाते हैं, उनको कोई कल्चर नहीं है, उनको बता रहे थे अरे आप कीजिए, उसमें भी पहुंच जाएगा। इस जन्म में नहीं पहुंचेगा, कभी पहुंच जाएगा वो तो मानते हैं हम भी, क्योंकि सबको वहीं जाना है। सभी मिथ्या भी है, ये भी मानते, प्रक्रिया मिथ्या है, धर्म भी मिथ्या है, सब मिथ्या ही है। किंतु सभी मार्ग उसी ओर जाते ये नहीं है, इस जन्म में सभी पहुंच जाएंगे, नहीं है ऐसा। ऐसा होता तो ये भी ठीक है वो भी ठीक है, कुछ भी ठीक नहीं है। जैसे पूज्य स्वामी जी कहते थे, उनकी थोड़ी एक टूटी फूटी हिंदी में कहते थे, ये भी ठीक है वो भी ठीक है, मीन्स नथिंग इज ऑल राइट। कुछ भी ठीक नहीं है। ये इतना उदार दिल आपके अध्यात्म में नहीं चलता। ऐसा उदार दिल धन बांटने में कीजिए, आपका धन बांटिए, ऐसा कीजिए, ये भी ठीक है वो भी ठीक है, सबको दे दीजिए। आपके कंपनी में काम करने रखते हैं, अरे ये भी ठीक है, वो इंटरव्यू का प्रोसेस त्याग दीजिए, ये भी ठीक है व्यक्ति वो भी ठीक है, कोई भी आए पहला आए उनको दे दीजिए नौकरी, वो छोड़ के चला जाएगा, चल जाएगा, दूसरा है हमारे पास। नहीं चलता है, ऐसे नहीं चलता, व्यवहार में नहीं चलता, अध्यात्म में तो बहुत दूर, कहाँ से चलेगा। ये भी ठीक है वो भी ठीक है, अरे इससे पूजा इससे भी करा लो उससे भी करा लो, ठीक है। अरे क्योंकि आपको नहीं लाभ हो रहा है, वो भगवान एक धर्म बना कर गए, इनको अधिकार है उनको नहीं है, लाभ सबको होगा पर ये करेंगे तभी होगा, तो इत्यादि सब जगह ये नियम लागू, जहाँ अपने इसमें कहीं भी नहीं करते, दूसरे को उपदेश देने के लिए सभी व्यास पराशर बट के बैठे हैं। जैसे कहते हैं परोपदेश वेलायम सर्वे व्यास पराशरा, अपने लिए नहीं है ना, पर को उपदेश करना है तो हम भाई व्यास पराशर जैसे उपदेश करते हैं, यूज माई एडवाइस एनीवे आई एम नॉट यूजिंग इट। आपके लिए रखा हुआ है कि ये है सब कथन, दूसरे को कथन करने के लिए सबसे अधिक आगे। कि कोई कहता था कि कोई प्रश्न पूछा था, जैसे भी कोई कहते हैं प्रश्न पूछे थे, कोई कहीं देखा था रेडिट इत्यादि में पहले कहीं आया था कि कोई प्रश्न दिया, उत्तर नहीं आया, कोई चाहता है प्रश्न का उत्तर चाहिए तो पूछता है तो कोई उत्तर नहीं दे रहा है, तो उसको पता चला कि क्या है यहाँ पे कॉम्पिटिटिव है ना, दूसरे को ज्ञान बांटने में बहुत है, पूछे तो नहीं देंगे, तो उसी ने अपने ही दूसरे कुछ अकाउंट बनाकर ऐसे कोई उत्तर दे दिया गलत। वो जब भी करते तभी आ गए सब,
उत्तर देने, अरे ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा है। अपना ज्ञान तभी प्रकट करेंगे जब भी दूसरे की गलती दिखानी हो। तो ये क्या है कि ऐसे कोई पूछता है, नहीं पता है बता दीजिए, नहीं, पर गलती करेगा तो आ जाएंगे सब। तो ऐसे है। तो इसीलिए क्या है कि ये सब गलत जो है वो सब दिखा देंगे, ये है। किंतु देखिए सब ठीक नहीं है। ये आकर अंत में आपको अद्वैत में घटाने के लिए स्वप्न उदाहरण जैसा उदाहरण मिलेगा ही नहीं कोई। इसीलिए कहते हैं दृष्टि सृष्टिवाद है एवं अंगीकार्य, अंततोगत्वा यही करना पड़ेगा। बाकी प्रक्रिया से बताते हैं, किंतु क्या है कि अंत का जो स्टेप है ना, अंतिम जो है वो आपको यही उदाहरण लगेगा। क्योंकि हाँ ठीक है, यदि घट जाता है, ध्यान से हो जाता है, कई प्रश्न नहीं आते, प्रतिबंधक चले गए, ठीक है, श्रद्धा से हो जाता है, बहुत अच्छा है। किंतु क्या कि चिंतन करते हैं ना कि ये कैसे स्थूल सूक्ष्म कैसे हो सकता है इतना, कि कुछ उत्पत्ति ही नहीं हुई है, ज्ञान स्वरूप कैसे हो सकता है, ये बाकी सब कैसे उत्पन्न हुआ है उससे। उसमें क्या है कि स्वप्न एक उदाहरण है, उसके जैसा कुछ नहीं चलता हो, स्वप्न हो या रज्जु सर्प हो। ये भ्रम जो है, ये भ्रम है जो भी कह रहे हैं आपको, भ्रम है तो भ्रम का ही उदाहरण लगेगा। मृत्तिका में जो घट दिखता है ये भ्रम नहीं है। यदि हम कहेंगे कि ये प्रपंच भ्रम है और उदाहरण देंगे मृत्तिका घट का, तो मंदों के लिए देते हैं कि कार्य कारण से व्यतिरिक्त नहीं है, पर वो भ्रम है क्या? भ्रम कहेंगे क्या उसको? भ्रम नहीं कह सकते आप। तो इसीलिए क्या है कि जब भी प्रपंच भ्रम है, ज्ञान से जाएगा, अज्ञान से उत्पन्न हुआ है, उसमें आप कितने भी दूर तक जाएंगे कार्य कारण अभेद से, फिर भी अंत में आपको लगेगा वो कि ये कैसे आकाश उत्पन्न हुआ है, ये नहीं उत्पन्न हुआ है ब्रह्म से, ये दिखलाने के लिए आपको जैसे संपूर्ण प्रपंच एक साथ युगपद स्वप्न में उत्पन्न होता है, वैसे एक उदाहरण पर्याप्त है, या रज्जु सर्पवत। इसीलिए भगवान भाष्यकार बार 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 रज्जु सर्प देते हैं। देखिए रज्जु सर्प का उदाहरण श्रुति में नहीं आता, ऐसे किसी का आक्षेप है, किनका आक्षेप है, वो ठीक नहीं है। इनमें नहीं आता, कहीं बाकी उपनिषद में है, पर जिन उपनिषद में नहीं आता वहां पर भी जो भगवान भाष्यकार रचना करते हैं भाष्य की, तभी वो उदाहरण देते, क्योंकि वो श्रुति है और वो चाहिए आपको। ये मंदों के लिए जहाँ किया वहां पे भी वो उच्च श्रुति लेके आकर इनको भी लाभ हो जाए करके वो देते, रज्जु सर्पवत करके दे देते। रज्जु सर्प कहीं इन श्रुतियों में यद्यपि नहीं आया है, फिर भी भगवान भाष्यकार लाते हैं। क्यों लाते हैं? स्वप्न नहीं आया फिर भी स्वप्न लाते हैं। स्वप्न मांडुक्य में आया है, ऐतरेय में आया है, बृहत में आया है, कुछ जगह आया है, किंतु वो स्वप्न उदाहरण करते करते भी वो रज्जु सर्प भ्रम का दे देते, एक रज्जु सर्पवत करके। सृष्टि कैसे रज्जु सर्प जैसी है। तो बहुतों को क्या है कि संस्कार नहीं है, उनको बहुत दुविधा होती है, और पढ़ाने वाले उनको पढ़ाना चाहते, नहीं पढ़ा पाते, उनको नहीं दिखला पाते, इसीलिए कहते हैं नहीं आप ये मृत घड़ा लेकर चलिए। तात्पर्य उसमें नहीं है, इसलिए कहते हैं दृष्टि सृष्टिवाद है एवं अंगीकार्य। क्यों, ये अगले पार्ट में देखेंगे, यहीं स्थगित करते, थोड़ा छोटा पार्ट करेंगे, देर से शुरू किए। तो ये परमार्थ तो देखेंगे कि दृष्टि, क्योंकि कुछ उत्पन्न ही नहीं हुआ है, दृष्टि एवं सृष्टि, दृष्टि समकालीन सृष्टि, ऐसे कर कर दर्शन ही है। इतना तो मानकर चलिए कि भगवान का दर्शन है, कि उनकी दृष्टि है। फिर क्या कहेंगे, ये अभिन्न है, आपसे भिन्न नहीं है, आप भगवान से भिन्न नहीं हो। इसीलिए क्या है कि वो एक ही दृष्टि है, ऐसे घटा देते हैं। तो ये अगले पार्ट में देखेंगे, दृष्टि सृष्टिवाद है वो अंगीकार। अब तक जो बताया दृष्टि सृष्टिवाद ही है, पर यही इसका ही अंगीकरण क्यों करना चाहिए ये बतलाएंगे, कुछ हेतु देंगे। सुखम नित्यम सब प्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानम बुद्ध्य बोध्यम बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मलम पारम सर्ववेदांत वेद्यम प्रत्यक परम तदेवाहन्नमत्तोन्यदिति मे निश्चिता मतिः। नमस्ते, धन्यवाद।